राधे, जय माता दी। हिंदू धर्म में वैसे तो आने वाली हर पूर्णिमा का ही विशेष महत्व होता है, लेकिन इन सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा को सबसे शुभ माना जाता है। आश्विन माह में जब नवरात्र संपूर्ण होते हैं तो जो पूर्णिमा आती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा को हम कौमुदी, कोजागिरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और ये पर्व रात में चंद्रमा की दूधिया रोशनी के बीच मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ष में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना शुभ रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करना विशेष फलदायी होता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, शरद पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है और इस दिन बनने वाली खीर का क्या महत्व है। तो आइए देखिए जानते हैं कि इस बार जो शरद पूर्णिमा पड़ रही है वो 6 अक्टूबर को पड़ रही है, जो कि रात्रि 11:45 पर शुरू होगी और 7 अक्टूबर को दोपहर 12:35 तक रहेगी। तो इसमें जो होती है, इस दिन गज केसरी योग, बुधादित्य योग, शश योग और सिद्धि योग का जो है वो निर्माण होने जा रहा है। इसीलिए इस शरद पूर्णिमा को बहुत खास माना जाता है। सबसे पहले आपको पूजा विधि में ये करना है कि सूर्योदय से पहले आपको उठकर स्नान करना है, अपने व्रत का संकल्प लेना है, वस्त्र, अक्षत, आसन, फल फूल, दीप, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा आदि चढ़ाकर सभी देवी देवताओं का आह्वान और पूजन करना है। शाम के समय आप दूध की खीर में घी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान का भोग लगाएंगे और रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रदेव को प्रणाम करेंगे और खीर का उनको भोग लगाएंगे। रात्रि के समय आपको खीर से भरा जो बर्तन है उसको अमृतमयी चांदनी में रखना चाहिए और अगले दिन सुबह सभी को उस खीर को प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा भी करनी चाहिए। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पे आखिर खीर का महत्व क्या है। तो देखिए, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा को मन और औषधि का देवता माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन चांदनी रात में दूध से बने उत्पाद का चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। चांदी में उच्च प्रतिरोधक अक्षमता होती है, इससे जो बैक्टीरिया हैं, विषाणु, वो दूर रहते हैं। शरद पूर्णिमा की चांदनी में खीर रखने का विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप से ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में तो इस खीर का सेवन कुछ औषधियां मिलाकर दमे के रोगियों को भी कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें चित्त को जो है शांति मिलती है। बाकी ये भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। इस दिन माँ लक्ष्मी आधी रात को पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें चंद्रमा की रोशनी में पकाई गई खीर का खाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए? देखिए, शरद पूर्णिमा पे रात भर जागते हुए हमें माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और रात में कम से कम कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल चांदनी में जरूर बैठना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब लंकापति रावण को शरद पूर्णिमा की रात को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि की किरणें प्राप्त हुई, ऐसा माना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त हुई थी। चांदनी रात में कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो शरद पूर्णिमा की रात को 10 से 12 बजे का समय जब चंद्रमा अपनी रोशनी पर चरम पर होता है, इसीलिए इस समय चंद्रमा के जो है वो दर्शन जरूर करने चाहिए। और क्या क्या सावधानियां हमें जो बरतनी चाहिए वो ये है कि इस दिन हमें भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए।
जब आपका शरीर साफ और खाली रहता है तो आप अमृत को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाते हैं। इस दिन काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चमकीले सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो बेहतर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर खाने का विशेष महत्व है। खीर को आप कांच, मिट्टी या चांदी के बर्तन में ही रखें और अन्य धातुओं के बर्तन का उपयोग ना करें। और शरद पूर्णिमा के दिन घर में किसी भी तरह का झगड़ा या कलह नहीं होना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। तो ये थे कुछ पूजा महत्व और उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। जय माता दी, राधे राधे।